ये राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने हिसाब से हर किसी की परिभाषा अपने हिसाब से निकालते हैं, तो उसमें हम जैसे धर्मगुरुओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, आप अपने धर्म की रक्षा करिए। सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व कहते किसको है, हिंदू धर्म क्या है, इस बात को जाने बगैर हम लोग कोई भी टिप्पणी करें तो मुझे लगता है कि जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि राजनीति के विषय में कुछ कहो जिसके विषय में जानता ही नहीं, उसके विषय में मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं कुछ गलत ही बोलूंगा। वैसे ही जो धर्म के विषय में कुछ जानते नहीं है, धर्म सबको समान दृष्टि से देखता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन उसी धर्म को मानने वाले रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कंस इत्यादि जो लोग थे, उनका भी वध तो सनातन धर्म में जिसको ईश्वर माना जाता है उन्होंने किया है। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि मां नहीं माता पिता नहीं देवा साधु सर करवा वही सेवा जिनकी आचरण भवानी ते निश्चर सब जानो प्राणी। जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे, किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करे, जो अपने धर्म को न मानने का उपदेश दे, जो माँ बाप की इंसल्ट करे, जो माँ बाप को सरेआम मरने के लिए छोड़ के चला जाए, जो इस देश से प्रेम न करे, जो अपने संस्कारों से प्रेम न करे, वो है तो वो भी हिंदू, लेकिन जब वो धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षिता। जहां ग्रंथों की सुरक्षा जरूरी है, जहां गौ की सुरक्षा जरूरी है, जहां कन्या की सुरक्षा जरूरी है, जहां देश की सुरक्षा जरूरी है, वही सनातन है, वही हिंदू है और वही हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व है। मैं राजनेताओं के विषय में बोलना नहीं चाहता क्योंकि सब अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने धर्म का अनुकरण करते हैं या बात करते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हिंदू किसी से डरता नहीं है। मेरे जब जब इस पृथ्वी पर यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्रिदात्मानं सृजाम्यहम्, हम सबको चाहिए कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। और रही बात, आप जिस जगह पे हो उस जगह पे रह के इस देश और धर्म, आप लोगों को ये चाहिए सबसे पहले ये फील कराएं, सभी पार्टियां ये फील कराएं कि इस देश में हिंदू सुरक्षित है, हिंदू की बहन बेटी सुरक्षित है, हिंदू की जिसे हिंदू गौ माता कहते हैं वो सुरक्षित है, हिंदू की परंपरा सुरक्षित है। ये सभी पार्टियों के लोगों को जो हम लोगों पे शासन तो करना चाहते हैं लेकिन हमें सुरक्षित नहीं करना चाहते, कैसे काम चलेगा? आप हमें सुरक्षा की फीलिंग दीजिए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में हम असुरक्षित थे, वहां हम लोग मिटाए गए, जिसके कारण यह सुरक्षा की फीलिंग हम सब में आई। और आज हिंदू जाग रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इसके आगे हमें कोई मिटाने का काम न करे।